वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक पढ़ रहे थे। इसका 2.7 टॉपिक जो है वो है कम्युनिटी लेवल। इसको पढ़ने से पहले हम ज़रा प्रीवियस टॉपिक की तरफ जाएं तो उधर हमने पढ़ा है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन था कि जब भी और कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेम स्पीशीज़ का लोकेट करे सेम ही प्लेस पे एट द सेम टाइम। अब डिफरेंट पॉपुलेशंस जब आपस में मिलेंगी और एक ही हैबिटेट में रहें वो क्या कहलाएंगे, कम्युनिटी लेवल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ या इंडिविजुअल एक ही हैबिटेट में रहें, ये क्या कहलाएंगे, कम्युनिटी लेवल। अब हम इसको कम्युनिटी को डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। अब इसको डायनामिक जो है कलेक्शन ऑर्गेनिजम्स क्यों बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉपुलेशन है, एक जो है वो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। अब पॉपुलेशन का एक का इंक्रीज़ होना दूसरे का डिक्रीज़ होना ये फूड्स की वजह से भी हो सकता है, खुराक की वजह इसकी हो सकती है। उसके बाद इसका जो मेन है कि ये क्यों इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, इसमें एबायोटिक फैक्टर भी हो सकते हैं। एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, सही है, टेम्परेचर की वजह से, एयर की वजह से, मतलब अप डाउन इनमें आ जाना है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद अगर हम इसको फर्दर डिटेल से पढ़ें तो इसमें यह है कि कम्युनिटी की 2 टाइप्स हैं, एक कम्प्लेक्स है और एक क्या है, सिंपल। दो कम्युनिटी है, कम्प्लेक्स कम्युनिटी और सिंपल कम्युनिटी। अब कम्प्लेक्स और सिंपल कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है। कम्प्लेक्स जो कम्युनिटी होगी उसमें क्या होगा कि अगर माइनर चेंज, थोड़ा सा भी चेंज करें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो सिंपल कम्युनिटी है अगर इसमें कोई चेंज करे तो इसमें इफेक्ट पड़ जाता है, फ़ौरन ही इफेक्ट पड़ेगा। इसको लॉन्ग लास्टिंग भी और ड्रास्टिंग इफेक्ट भी बोलेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है इसमें 100 और 1000 ऑफ स्पीशीज़ इन्वॉल्व, मतलब लातदाद अमाउंट में जो इसमें स्पीशीज़ पॉपुलेशंस होती हैं। तो जब इनमें ज़्यादा पॉपुलेशंस होंगी तो इन पे कोई चेंज भी आ जाए तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कम्प्लेक्स में। जब सिंपल में होती बहुत कम है, ना होने के बराबर, तो जब ये इनमें थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वो ख़त्म होने के बराबर हो सकता है। इसके बाद अगर आप लोग अपनी बुक पे ज़रा देखें तो उधर उन्होंने कहा हुआ है कि लुक एट इट एन इंडिविजुअल एज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिंपल similar individuals as a part of community that includes other population and part of community of an ecosystem which includes abiotic and biotic factor as well as living organisms। अब इकोसिस्टम में क्या है, इकोसिस्टम्स ने कहा दो फैक्टर्स पे कंसिस्ट है, एक बायोटिक फैक्टर और एक क्या है, एबायोटिक फैक्टर। अब जो बायोटिक फैक्टर होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इस पे लिविंग थिंग्स इसमें डिपेंड करती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं इसमें। और जो एबायोटिक फैक्टर है इसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। अब जो हमने इधर पीछे ये डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन अप हो रही है या पॉपुलेशन डाउन हो रही है, डायनेमिक कलेक्शन इसमें ऑर्गेनिजम्स का हो रहा है, वो यही वजह हो रही है कि जब एबायोटिक फैक्टर चेंज होता है इसमें टेम्परेचर आ जाएगा, सोइल आ जाएगी, एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, उसमें अप डाउन होगा तो हमारी पॉपुलेशन भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज आ जाएगा। या तो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी या हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। बेसिकली ये इंटरेक्शन है जो कि बहुत सारी शेप्स में चेंज कर देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो पैरिडेशन आ गई, पैरासाइटिज्म आ गई, कमेंजलिज्म आ गई, म्यूचुअलिज्म आ गई एंड कॉम्पिटिशन आ गई। ये जो इंटरेक्शंस की वजह से है कि बायोटिक एबायोटिक फैक्टर भी, ये भी इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन विद द ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो पैरासाइटिज्म, कमेंजलिज्म, म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन है ना, ये वाली हमने फर्दर डिफाइंस आप लोगों की डिस्कस करनी है नेक्स्ट चैप्टर में। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में इसको हमने डीपली डिस्क्राइब करना है। होप सो यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।